नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्विंट आई के बारे में, जिसे कि तिरछापन या फिर भेंगापन भी कहा जाता है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माना आई स्पेशलिस्ट और साथ ही संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि चाहे वो बच्चे हों या अडल्ट्स हों, उन्हें स्क्विंट आई की प्रॉब्लम होती है। यानी कि तिरछापन, मतलब कि जैसे कि जब देखते हैं तो सेम डायरेक्शन में नहीं देखते हैं, या फिर होता है कि दोनों आँखें एक इधर देख रही हैं, इधर देख रहे हैं, तो साथ ही काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ कि सर इसका मुख्य कारण क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लक्षण तो साफ दिखता है कि उस व्यक्ति का आँख का भेंगापन या तिरछापन रहता है। हुँ, और कारण देखिए इसके बहुत तरह के भेंगापन होते हैं। अगर मान लीजिए किसी का जो बहुत बचपन से होता है तो कंजेनिटल कहते हैं उसको, आप बचपन से देखिए तिरछापन रहता है। हुँ, हुँ, और उसके आम तौर पे कभी-कभी देखिएगा जाँच में कि उनके एक आँख में चश्मे की ज़रूरत रहती है और चश्मा में ज़रूरत नहीं, चश्मा पहनने से उसमें एंब्लियोपिया या रोशनी कम हो जाती है, वो आँखें तिरछी हो जाती हैं। या 9 वर्ष के ऊपर पहले कहेंगे तो चश्मा देने से उनका तिरछापन देखने में कम लगने लगता है। तो चश्मा पहनना एक कारण है तिरछापन का। बहुत लोग का चश्मे से ठीक हो जाता है, माने दिखने में उसको तिरछापन कम लगता है, उसी से काम चल जाता है। और चश्मा अगर 9 वर्ष के पहले ना लगाएँ और एंब्लियोपिया हो जाता है, तो उसके एंब्लियोपिया का मतलब एक आँख में रोशनी नहीं, वो तिरछा हो गया। उसको ऑपरेशन करके आप ले भी आते हैं सीधा, तो उसका चांसेस तिरछा होने का फिर से होता है। इसलिए ये देखना ज़रूरी है किस कारण से है, किस तरह का है। भेंगापन भेंगापन इसोट्रोपिया होता है, एक्ज़ोट्रोपिया होता है, अकोमोडेटिव होता है, वर्टिकल मसल, हॉरिज़ॉन्टल मसल, ये सारी चीज़ों को लेके उसके उसके जानने पड़ेंगे। प्रिज़्मेटिक है, तो वो बच्चों को आप प्रॉपर स्क्विंट इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चश्मे से नहीं ठीक हुआ तो स्क्विंट सर्जरी के लिए आप करते हैं, क्योंकि हुँ, समय पर सर्जरी नहीं होने से अगर आई में एंब्लियोपिया हो गया तो उसकी आँख में रोशनी कम हो जाएगी। समझ लीजिए कोई आँख तिरछा है, हुँ, हुँ, वो नहीं देख रहा है, उस पर इस्तेमाल हो नहीं रहा है, इस्तेमाल केवल एक आँख हो रहा है। ग्रोइंग एज में अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो वो आँख वीक हो जाएगी, लेज़ी आई हो जाएगी। उसको कितना भी देंगे सीधा करेंगे तो नहीं ठीक से होगा। तो ये आपको देखते रहना है, बच्चे का तिरछापन इग्नोर नहीं करना है। होता है कि ठीक है बड़ा होगा तो देखेंगे, बड़ा होकर नहीं, जैसे नेत्र चिकित्सक बोले वैसे करना है, टाइप का करना है। ये तो बच्चों में हुआ, बड़ों में इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक जो होता है, हुँ, जो हुँ। कि कभी-कभी नर्व के पैरालिसिस से तिरछापन लगता है। तो वो तिरछापन किसी का मसल वीक होता है, तो न्यूरोजेनिक होता है, उसके लिए ऑपरेशन तुरंत नहीं करना होता, उसके लिए नर्व का स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, किस कारण से हुआ, नर्व क्यों वीक हुआ। तो नर्व जैसे रिगेन करेगा तो न्यूरोजेनिक अगर अगर होगा अगर तिरछापन, तो वो ठीक हो जाएगा उसको दवाई-ववाई देने से। तो ये इवैल्यूएशन करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए अगर हुआ अगर तो अगर बच्चों में हुआ है उसमें तो ऑपरेशन जो करना पड़ता है, तो आँखों के पास मसल्स होते हैं। अब 2 मसल होगा, 4 मसल होगा, ऑब्लिक मसल इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सब देखने पड़ेंगे इवैल्यूएशन में। एक आई को टच करने से होगा या दोनों आई उसको देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये सब देख कर के, क्योंकि स्क्विंट का इलाज अगर छोटा-मोटा हो, थोड़ा बहुत हो को, तो आप अगर रिफ्रैक्शन से चश्मा देने से अगर सीधा लगता है तो उसको कुछ नहीं करना है, न्यूरोजेनिक होगा दवाई देना है। अगर अन्य लोग केस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑपरेशन करें, तो बच्चों में करने पर ऑपरेशन क्या होता है कि बच्चे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको बेहोश करके करना पड़ता है। सारी ये सावधानियाँ देख के चलनी पड़ती है, उसको करना है। लेकिन हाँ, भेंगापन है तो उसको इलाज कराना है, क्योंकि बहुत जगह भेंगापन कॉस्मेटिक इश्यू आता है। बचपन में लोग कराते नहीं हैं, बड़ा होके करने वक़्त कहते हैं शादी के पहले कर दिया जाए, तो कभी-कभी उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं, समय पर उसका रिज़ल्ट हो आना चाहिए। तो भेंगापन एक उस पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है, उसका उचित उपचार ज़रूरत है, जो ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। कितने मसल लगेंगे, क्या लगेंगे, इसके लिए अपना वो देखेंगे, निम्न चिकित्सक ओके। जैसा मिलेंगे हुँ, वैसा हुँ। ऑपरेशन करेंगे। जी। सर, क्या ये जेनेटिक भी होता है? यानी कि अगर माँ-बाप को है, माँ या बाप को है, किसी को है, तो क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों में भी आएगा? क्या ये कोई जेनेटिक है? ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं नहीं, है। कोई ज़रूरी सर, कहा जाता है कि काफ़ी केसेज़ में ऐसा है कि कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिसको कि बच्चे या फिर एडल्ट्स घर पे प्रैक्टिस करके उससे भी ठीक कर सकते हैं। सर, वो ऐसे कौन-से एक्सरसाइज़ हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, माइल्ड अगर रहा मतलब या माइल्ड अगर स्क्विंट रहा, इसको आप भेंगापन हुँ, कहते हुँ। हैं, तो आँखें अगर कम, मसल कमज़ोर है, आँखें फैली हुई है, तो आप कन्वर्जेंस एक्सरसाइज़ करके आप ऐसे करते हो, मसल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मसल मजबूत होगा, तो जो फैला हुआ रहता है वो नज़दीक आएगा। तो ये इसको इस एक्सरसाइज़ से कन्वर्जेंस एक्सरसाइज़ कहते हैं। अगर मसल वीक है, आँखें थोड़ी फैल गई, लेकिन ये माइल्ड केसेज़ में होगा, कन्वर्जेंस से कभी-कभी थोड़ा बहुत होता है, तो वो उस बात में कंट्रोल या नियंत्रण में आ जाता है। और आगे अगर एक्सरसाइज़ से कंट्रोल नहीं होता तो फिर ऑपरेशन ऑपरेशन, करवाना हाँ, पड़ता है। हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।